स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। कहाँ है डार्क सर्कस? बेवकूफ समझते हो मुझे? हाँ, तो इसमें समझने की क्या बात है? शैतानी चलो बैठो, हाथ मुंह धो के खाना खा ले। चलो। नहीं, हमें खाना नहीं खाना, हमें जूस पीना है। राजा, हमारे लिए जूस लाओ। हाँ। अभी लाता हूँ। जूस पीने का टाइम नहीं है, ये खाने का टाइम है। चलो जल्दी से हाथ मुंह धो, मैं खाना लगा रही हूँ। नहीं तो हमें खाना भी नहीं खाना। हमें खाना वैसे भी नहीं खाना, ऐसा बोल मिताली। क्यों? क्योंकि आज स्कूल के कैंटीन में हमें मस्त मसाला डोसा की ट्रीट मिली है। मसाला डोसा अच्छा है, तुम लोग बाहर का मसाला डोसा खा के आते हो। हमें तो घर में ही बनाना पड़ता है और घर में ही खाना पड़ता है मसाला डोसा। लीला बाबू, आपकी प्रॉब्लम बाद में सुनेंगे, पहले ये तो पूछिए कि हमें ट्रीट किसने दी? किसने? वो भाव मारू है ना, जिम्मी, उसने। आपको पता है वो हमें पहले कैसे चिढ़ाता था? वो खुद कार से उतरता था और हमें कहता था, यू तुम लोग रिक्शा से आए। मुझे तो ये छोटी कार से आना पड़ा क्योंकि मेरी बड़ी कार मेरे पापा ऑफिस लेके गए। ऐसे। हाय हाय, ऐसे चिढ़ाता था तुम लोगों को? इसीलिए मैं कहती हूँ घर में कम से कम एक इम्पोर्टेड गाड़ी तो होनी ही चाहिए। एक मिनट, ये जिम्मी ने तुम लोगों को ट्रीट क्यों दी? क्योंकि आज के न्यूज़पेपर में हमारी फोटो छपी है। हाय हाय, छप गई फोटो, छप गई। कहाँ है? पेपर दिखाओ। ये लीजिए। नहीं, पहले जूस दीजिए। पेपर? जूस। चैताली पेपर। जूस देना, जूस राजा इन लोगों को। पेपर ये लीजिए। कौन से पेपर है? तो मुझे कंफ्यूज मत करो। चुप रहो, देखने दो मुझे। आ गया, मिल गया। ये मैं हूँ। कितनी सुंदर दिख रही हूँ ना मैं। एक मिनट, ये प्रवीण भाई के पीछे कौन है? ये चेहरा आधा दिखाई दे रहा है। मम्मी। प्रवीण। पापा तो गए। रुको, पागल हो गई क्या? आज तुम्हारी धुलाई पक्की है। रुको। अरे छोड़ो। अरे प्रवीणा, मैंने तुझे कितनी बार कहा है मेरे बच्चों को तू झाड़ू से मत मारा कर। देखो ना, पर माँ ये झाड़ू टूट गई तो डंडे से मार। अरे ओके, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के बारे में आर्टिकल छपा है, इसमें मेरी तस्वीर यूं आई है और चेहरा तो इसने ढक ही दिया है। अरे ढका तो ढका, तेरा चेहरा दिखता तो है, मुझे तो फ्रेम में से आउट कर दिया। अरे वाह, आप मेरी बात तो सुनिए मेरी। मैंने जब प्रवीणा को धक्का मारा तब मेरे दिमाग में ये बात नहीं आई थी कि आप फ्रेम से आउट हो सकती है। कैसे आएगी? तू हमेशा अपने बारे में सोचता है, दूसरों के बारे में सोचता ही नहीं है। हर्षद को देख, वो हमेशा दूसरों के बारे में सोचता है, यहाँ तक के घर भी मेरे नाम से लिया। चलिए बा, मैं भी प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपके नाम पर पूरा बंगलो लेकर दूंगा, ऐसा ही। देख, तू गवाह है। नहीं भाई नहीं, ये तो 100% मुकर जाएगा और इसके खिलाफ गवाही देने से पहले ही ये मुझे कुछ भी मत बोलना प्रवीणा। बा, मैं सच कह रहा हूँ, मैं आपको एक दिन ऐसा ही बंगला गिफ्ट करूंगा। देखते हैं। देख लेना प्रवीणा, तुम भी देख लेना। ओके। अरे सुन तो सही। नहीं, मुझे पता है कि आप दोनों मेरी खिंचाई करने की सोच के हैं। अरे सुबोध, ऐसा कुछ नहीं है। कहिए क्या बात है? बोलिए तो सही। अच्छा सुन सुबोध। प्रवीण भाई। अरे चारुमला बहन, आप यहाँ? थैंक गॉड तुमने ये नहीं पूछा कि अरे आप कौन हैं? अरे लेकिन जो पूछा उसका तो जवाब दे। तू यहाँ कैसे?
मीन आज रक्षाबंधन है, आप लोगों ने बेबी से राखी बंधवा ली, पर मुझे किसी ने याद नहीं किया। आप बिना बताए वर्ल्ड टूर पे निकल गई। 1 हफ्ते बाद हमें पता चला था। आप वापस कब आ रही हैं कैसे पता चलता? पता करने वाले कैसे भी पता कर ही लेते हैं। जैसे मैंने पता कर लिया कि आप लोगों ने मेरी गैरहाजिरी में बेबी का बर्थडे सेलिब्रेट किया। वो थिंग, कितना बुरा लगा होगा बेबी को। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में पूरे परिवार के साथ अकेली खड़ी होगी। अच्छा, तो इस बात का बुरा लगा है तुझे? तो मेरी राह तक नहीं देखी किसी ने। अरे बर्थडे तो जिस दिन होता है उसी दिन मनाना पड़ता है ना चारूबाला बहन। हाँ हाँ, हंसिए हंसिए, मैं सब समझती हूँ। बहन और जीजाजी परिवार की खुशी में शामिल हो, ये आप चाहते ही नहीं है। अरे सुबोध, तुम तो बीच में बोलना ही मत। सुबोध, तुमने तो मीनाक्षी की प्रेगनेंसी की खबर भी मुझसे छुपाई। उस समय आप ईस्ट अफ्रीका के मसाई मारा में थी और तेरा फोन भी नहीं लग रहा था। इनफैक्ट मसाई मारा के आदिवासियों को मैंने फोन किया था और उनसे पूछा भी था कि अगर तुषार कुमार या चारूबाला कोई हो तो उन्हें फोन दे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, तुषार कुमार तो जंगल में गए हैं अपने रिश्तेदारों को मिलने। तुषार लक्कड़ बग्गों से मिलने नहीं गए थे। मैंने ऐसा कहा कि वो लक्कड़ बग्गों से मिलने गया था? मैं सब जानती हूँ। तुषार, उनके लिए किसी को रिस्पेक्ट ही नहीं है। चारूबाला बहन, प्रवीण भाई बस। हाँ, और चारूबाला बहन आप भी बस कीजिए। आके घर में खुशी जताने के बजाय अब रो रो के माहौल बिगाड़ रही है। प्रैक्टिकली सोचिए, आपको खुशी की कोई बात नहीं बता कि हम सबको क्या मिलेगा। आप जानती हैं कि इस घर में तो लोग दुख भी हक जताकर बांटते हैं, तो खुशियां नहीं बांटेंगे आपके साथ? आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके भाई के घर दूसरी बार पलना बनने वाला है। हाँ तो मैं खुशी हूँ। सुंदर, वो गिफ्ट लाना। खुश ना होती तो गिफ्ट ना लाती। अच्छा, क्या लाई हो? अरे ओहो, संभाल के। रिमोट कहाँ है? रिमोट कंट्रोल वाला पालना। इसमें टाइमर भी है। एक बार टाइमर सेट कर दो तो उसके हिसाब से ये झूलता रहता है और म्यूजिक भी बजता है। एंड यू नो, तुषार, उन्होंने खुद ट्राई किया है ये। मतलब तुषार कुमार इस पल्ले में लेट के झूला झूले? टेस्ट ड्राइव तो लेनी पड़ती है ना। अगर बिगड़ गया तो जर्मनी तक एक्सचेंज करने कौन जाएगा? मैंने जर्मनी से लिया है। इतना महंगा पल्ला लाने की क्या जरूरत थी? बच्चा ज्यादा से ज्यादा 6 महीने झूलेगा, उसके बाद तो ऐसे ही पड़ा रहेगा। अरे तो सुबह 6 महीने बाद और एक मेहमान ले आना तू। क्या प्रवीण भाई आप भी? अरे यही बात करने के लिए मैं और हर्षद तेरे पीछे पड़े हुए हैं। तू इतना झूठा और बेशर्म निकलेगा ये पता नहीं था मुझे। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? सुबोध, याद है तुझे एक दिन तू सुबह सुबह मुंह लटकाए हमारे पास आया था? मैं उसे रोज समझाता हूँ कि देखो मीनाक्षी, पूजा पाठ उपवास के अलावा भी एक लाइफ है, लेकिन ये बात उसके दिमाग में उतरती ही नहीं है। मैं थोड़ा भी मतलब याद है उस वक्त तो तेरा ऐसा था, तो अब ये कैसे हो गया? क्या आप चारूबाला बहन के सामने कुछ भी बोल रहे हैं? हाँ, बाद में बताएगा। और तुम मुझे बाद में बता देना। बिलीव मी सुबोध, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। चलो राखी तो बंधवाओ मुझसे। यहाँ ऐसे खड़े खड़े आप राखी तो ले आइए, आप रूम में चलिए, हम आपके लिए गिफ्ट लेकर आते हैं। कितनी देर लगा रही है चारूबाला बहन? चारू तो है ना बा से भी लकी है। क्यों? बा से लग गई? और नहीं तो क्या, अभी वो हेमल को राखी बांध रही होगी तो हेमल से उसे पैसे मिलेंगे, लेकिन बा को आज तक नहीं मिले। प्रवीण भाई, वो हेमल की बात छोड़े ना, ये सुबोध वाली बात कंटिन्यू करते हैं ना। क्या? अरे हाँ, ये चारू वाला भी नहीं है। बता ना, तेरा ऐसे था तो फिर ऐसे कैसे हो गया? बता ना। बता ना। एक मिनट मोटा भाई आ रहा है, तेरा बाद में। सुबोध, नहीं नहीं, ये तू बहुत गलत सोच रहा है। नहीं नहीं सुबोध, तू गलत सोच रहा है। तेरा एक गलत कदम घर की सारी खुशियां बिखेर देगा। पर प्रवीण भाई, क्या बोलूं? देख सुबोध, तेरी भलाई इसी में है कि तू अब मोनिका को भूल जा।
सुबोध, और तुझे जरा भी शर्म नहीं आई कि मीनाक्षी जैसी ऐसी खूबसूरत और अच्छी पत्नी घर में होते हुए भी तूने बाहर किसी लड़की के साथ? शेम ऑन यू सुबोध, अभी भी वक्त है, तू उसे भूल जा। नहीं भूल सकता प्रवीण भाई, मैं लाख कोशिश कर लूं ना तो भी उसका खूबसूरत चेहरा मेरी नजर के सामने से हटता ही नहीं है। क्या वो मीनाक्षी से भी खूबसूरत है? तूने उसे देखा नहीं है अरशद, मैंने देखा है उसे सुबोध के साथ घूमते हुए। अरे उसे देख के सुबोध तो क्या, मोटा भाई भी होते ना तो घर में लीला और गली में मोनिका। सुबोध, ये तो गलत है। अब तो तू इधर आ, बैठ यहाँ पर। देख, अब तेरा दूसरा बच्चा आने वाला है। अब तुझे मोनिका को छोड़ देना चाहिए। हाँ। अरे पर सुबोध और मोनिका का एक बच्चा ऑलरेडी है। क्या बात यहाँ तक पहुंच गई है? लेकिन सुबोध, मैंने सुना है कि वो बच्चा एक्चुअली मोनिका के पति का है। क्या मोनिका शादीशुदा भी है? हाँ हर्षद, हाँ। उसका पति उसे आंख उठाकर देखता भी नहीं, सारा दिन इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर वो पॉलिसी के पेपर से चेहरा उठा के एक बार मोनिका को देखता तो क्या वो सुबोध से रिश्ता जोड़ती? सुबोध, मैंने तो सुना है कि उसका पति उसे खर्च करने के लिए 1 रुपया भी नहीं देता। अच्छा, इसीलिए हमारी बेचारी प्यारी मुंह बोली भाभी क्लब में डांस करने जाती है। हाँ हर्षद भाई, वही तो पहली बार देखा था उसे। क्या बात कर रहे थे? 7-8 लड़कियां डांस कर रही थी, मैं उन पे 100-100 रुपए के नोट उड़ा रहा था। फुर्र। उसमें से 2-3 नोट मोनिका के चेहरे पे जा चिपके। उसने अपने नाजुक हाथों से एक-एक करके नोट हटाना शुरू किया। पहले आंख, फिर गाल। हम दोनों की नजरें मिली और पहली नजर में मैं उसका दीवाना हो गया प्रवीण भाई। लेकिन ये तूने ठीक नहीं किया सुबोध, तूने बाकी कमाई के पैसे उस लड़की पे उड़ा दिए। क्या मोटा भाई, आ गए ना झांसे में? झांसे में तो तुम लोग आ गए। कैसी की मैंने गुस्सा करने की एक्टिंग? एक्टिंग तो आप अभी कर रहे हैं मोटा भाई। वो भी कितनी बुरी। मोटा भाई, सच बताइए, आप थोड़ी देर के लिए तो ये सब सच मान गए थे ना? हाँ, और जब इस प्रवीण ने कहा कि इस बेवकूफ ने माँ के पैसे क्लब में इस तरह उड़ाए तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। और जरा सोचो, माँ ने कितनी मेहनत से टिफिन बना के। मोटा भाई, 1,79,670 बार हो चुका है ये। इतनी सारी बार कहा मैंने? हाँ। अच्छा हुआ तूने बताया। एक काम करता हूँ, मैं मेरी डायरी में लिख लेता हूँ। मोटा भाई प्लीज, वो सब बाद में, पहले मैं जिस काम के लिए आई हूँ वो कर लेते हैं। चलिए मैं आपको राखी बांधती हूँ। चलिए अब मैं गिफ्ट लेके आता हूँ। अरे ये मेरी तरफ से गिफ्ट। ये? अरे ये देख, इसमें हमारी फैमिली की तस्वीर छपी है। इसमें भी मैं रह गई ना? हाँ अंकल। कम ऑन, मैं कहाँ हीरोइनों जैसी दिखती हूँ? हेमा मालिनी। नहीं, आपको नहीं। आज का पेपर देखकर तो हर कोई फोन कर रहा है और कह रहा है कि ये हेमा मालिनी लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आने ही वाली है। लेकिन अंकल वो मैं हूँ।
हाँ, चश्मिश चंबू? कौन चश्मिश चंबू? एक मिनट, मेरे बगल में? गुस्से में आए मगरमच्छ जैसा दिखता है। अंकल, मैं आपको थोड़ी देर के बाद फोन करती हूँ। बाय। नहीं नहीं नहीं, करो बात करो, आगे कंटिन्यू करो, और मेरा चेहरा इस फोटोग्राफ से मैच भी करो। चश्मिश चंबू। अरे गट्टू भाई ने इतना बड़ा काम किया है कि बात बदलो मत लीला। मैंने देखा है तुम हमेशा अपने पापा के साथ मिलकर मेरी खिंचाई करती हो। हर बात में आपको मेरे पापा ही नजर आते हैं। अरे अगर पापा का फोन होता तो मैं उनको अंकल अंकल क्यों कह रही थी? हाँ, पापा हो चाहे अंकल हो, उन्होंने डिम्पल के पापा को मगरमच्छ क्यों कहा? करेक्ट। और चश्मिश चंबू तो ये लगते ही नहीं है। चश्मे में कितने हैंडसम लगते हैं। मेरी नजर से देखो, फिर पता चलेगा। अरे इसके पास तुम्हारे जैसी नजर भी तो होनी चाहिए देखने के लिए। अचानक आपको इसकी बातें अच्छी लगने लगी? कल तक तो आप इसकी हर बात पर हाँ हाँ कर रहे थे। हाँ, वो कभी कभी नादानी में गलत बोल लेता है राजा, लेकिन आज बिल्कुल सही कहा इसने। आगे तू क्या बोलना चाहता था राजा? क्या कहा आपने? राजा, इतने प्यार से मत पुकारिए डिम्पल के पापा, बोला तो हमारा आदत पड़ते। आपकी तारीफ करके इसे शर्म आ रही है। आपको भी शर्म आनी चाहिए, समझे? इतना बड़ा काम किया है गट्टू भाई ने बेबी बहन के लिए। आपने क्या किया? एक लड़का तक तो ढूंढा नहीं है उनकी शादी के लिए। लड़के पेड़ पे नहीं उगते लीला, जो लपक के तोड़ लिया और शादी करवा दी। आसानी से नहीं मिलते लड़के। जय श्री कृष्ण, चक्री मुझको मिठाई लीजिए। क्यों नहीं मिलते लड़के? हाँ, अरे हमारी बेबी बहन का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आने वाला है। सब हमारे गट्टू भाई की वजह से। एक से बढ़कर एक लड़का मिलेगा उन्हें, बस ढूंढने का इरादा होना चाहिए। तुम्हारा मतलब है मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ? कोशिश करने से क्या होगा? जुनून होना चाहिए अंदर से, जैसे गट्टू भाई में था। फिर क्या? मैंने तो उन्हें उकसाया था रिकॉर्ड बनाने के लिए, है ना गट्टू भाई? हाँ, उसका था उस दिन। सुना? अरे आप भी कोई रिकॉर्ड बनाइए। छोड़िए, आपके बस की बात नहीं है, आपसे नहीं होने वाला। अगर अभी मैं गट्टू भाई से कहूँ ना तो 2 दिन के अंदर वो बेबी बहन के लिए बेस्ट लड़का ढूंढ के ले आएंगे। हाँ करने से कुछ नहीं होगा। मैं जो कह रही हूँ वो करके दिखाइए तो मैं आपको जानूं और मानूं। हाँ, करके दिखाऊंगा, देखना देखना। लीला भाभी करेक्ट बोली, कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा, मुझको ही सब कुछ करना पड़ेगा। गट्टू काका, शैतानी आपको बुला रही है। एक मिनट तो शांति रख। वो प्रवीण भाई ने भी उस दिन नहीं बोला था बेस्ट लड़का कौन है, वरना उसी दिन। मनसुख लाल बैठ, बेस्ट लड़का कौन है? सबसे बेस्ट लड़का तो आप हो। नहीं, लेकिन मैं तो भाई हूँ ना चक्रम, जो भाई नहीं है ना वो बोल। मेरी क्लास में प्रथमेश है, वो सबसे बेस्ट लड़का है। हाँ, नहीं लेकिन वो तो फिर तेरी साइज का होगा ना, कोई बड़ी साइज का बोलना, इतनी साइज का। तो फिर जिन्होंने आपकी मदद की है वो भी तो बेस्ट हुए, जैसे मिस्टर कदम, रजनीश अंकल, मलय अंकल। अरे हाँ, मलय अंकल तो सबसे बेस्ट है। उन्होंने प्रवीण काका की मदद की थी, हिमल काका की मदद की थी, और आपकी भी तो मदद की है। हाँ, मलय बेस्ट लड़का है। वेलकम। मलय फिक्स।